जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज आप बार बार सवाल पूछते थे कि भाई स्टैंडर्ड जो है वो कैसे यूज़ करने हैं। तो ये मोहतरम आपके सामने स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें अगर आप फोकस करें तो ये आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। पार्ट A1 नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स को, पार्ट A2, पार्ट B, पार्ट C1, पार्ट C2। ये C1 और C2 जो है इसको आप जो है वो घर में कहीं गायब कर दें, ये आपके किसी काम के नहीं है। ओके, अब भाई आपके सामने बच गए A1, A2 और B। जिसके पास कोई पुराने स्टैंडर्ड पड़े हैं, जिसके पास कोई पुराने स्टैंडर्ड पड़े हैं तो वो यूज कर सकता है पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A उसके लिए अलग होगा, पार्ट B उसके लिए जो है वो अलग होगा। तो A1, A2 नहीं होंगे, वो पार्ट A खाली होगा जिसके पास कोई पुराने स्टैंडर्ड पड़े हैं। सब्जेक्ट 2 के उसमें IFRS अवेलेबल है लेटेस्ट, जैसे IFRS 16 चेक कर लीजिएगा, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा जी, स्टैंडर्ड्स को यूज कैसे करना है, करें जी इधर। स्टैंडर्ड्स को यूज कैसे करना है, ये मोहतरम सबसे पहले मैं खोलता हूं पार्ट A1। पार्ट A1 के अंदर आपको मिलेंगे IFRS। IFRS आगे करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, ये आ गया भाई IFRS 16। IFRS 16 में आपने ढूंढना है पहला सफा। ये पहला सफा आ गया। पहले सफे को आप आगे चलें तो ये कंटेंट्स आ रहे हैं। इस कंटेंट्स में देखें अपेंडिसेस आ रही होंगी। अपेंडिसेस में डिफाइंड टर्म्स, IFRS के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं एंड के ऊपर। IFRS के अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं एंड के ऊपर, और IAS में डेफिनेशंस दी गई हैं स्टार्ट में। अच्छा जी, IFRS 16 में थोड़ा चलता हूं। ये पैरा नंबर्स हैं, आप एक एक करके पेज आगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ये जब आप एंड पे आएंगे तो एक पैरा आएगा 103। इसके बाद मोहतरम ये डिफाइंड टर्म्स हैं, इनमें से जो डेफिनेशंस कोई हमने क्लास में पढ़ी तो आप उनको हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं कि ये भाई स्टैंडर्ड में यहां अवेलेबल हैं। तो IFRS के एंड के ऊपर अवेलेबल होती हैं डेफिनेशंस। इसमें मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी लेसी के डिस्क्लोजर, वो मैंने आपको पैरा बताया था कौन सा है। लेसी के डिस्क्लोजर्स मुझे मिलेंगे पैरा 53 में। तो आप यहां लेसी डिस्क्लोजर अटैच कर सकते हैं। वो जो आप स्टिकर लगाते हैं, स्टिकर इतना मजबूत हो के आई कैप में गिरे मत। आई कैप कहते हैं स्टिकर लगाने की जाते हैं बट गिरना नहीं चाहिए, वो डिटैच होकर गिर जाएगा, वो आपके लिए खतरनाक बात है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग टेप लगा के आपने यहां अटैच कर सकते हैं जी। लेसी के डिस्क्लोजर्स इधर अवेलेबल हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। ये हो गए IFRS। अब IFRS खत्म हो गए। पुराने स्टैंडर्ड्स जो होते थे उनको कहते थे IAS, जो नए स्टैंडर्ड्स हैं उनको कहते हैं IFRS। तो IFRS इसने शुरू में डाल दिए, हालांकि A1, A2 इकट्ठा ही पार्ट A ही होना चाहिए था, और IAS आगे डाले हैं। अब IAS तो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है। अब इसमें अगर हम चलें तो देखें ये पार्ट ए जो IAS 38 पे जाके IAS 41 पे जाके ये खत्म होता है। उसके बाद इफ्रिक 1 है जो हमने किया हुआ है, इफ्रिक 1। इसके बाद इफ्रिक आप आगे चलते जाएं, इफ्रिक खत्म होते हैं तो SIC 32 भी आपको मिलेगा। SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट्स। ओके, इसमें अगर आप आते हैं IAS में तो IAS के अंदर मोहतरम हमारे लिए जो इस वक्त स्टैंडर्ड है IAS 38 में, आप पैरास देख लीजिएगा। IAS में याद रखिएगा डेफिनेशंस शुरू में दी होती हैं। IAS में डेफिनेशंस शुरू में दी होती हैं। इसमें जो हमारे लिए स्टैंडर्ड रेलिवेंट है, जो हमने कल स्टार्ट करना है, डेट इज IAS 37। वो IAS 37 है। ये मोहतरम IAS 37 है आपके सामने। ये इस वक्त जो मेरे पास स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने अभी भी आज ही ICAP से मंगवाए हैं, लेटेस्ट 1673 पेज से शुरू हो रहा है। तो इसमें आप आगे, इसमें ज्यादा स्टैंडर्ड असल में यूज करना है, पिछले स्टैंडर्ड्स में ज्यादा कोई ज्यादा यूज नहीं करना। आखिरी दिनों में मैं बता दूंगा कि बाकी स्टैंडर्ड्स में कौन सा जरूरी है। असल में IAS 10 और IAS 37 के लिए हमें स्टैंडर्ड चाहिए थे। इसमें मिसाल के तौर पे ये पैरा 10 आ रहा है डेफिनेशंस, तो ये एक दो डेफिनेशंस मैं आपको कल कराऊंगा। इसके बाद आप आगे चलें पैरा 14, ये बड़ा हमारा मेन पैरा होगा प्रोविजन का, इसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे, पैरा 14। इसके बाद आप आगे चलते रहेंगे मेरे भाई, तो मुख्तलिफ पैराज वक्त आने के साथ साथ मैं आपको हाईलाइट, रीइंबर्समेंट्स,
इसको आप हाईलाइट कर लें अगर आपके पास स्टैंडर्ड है। इसको हम बड़ी डिटेल से यहां से पढ़ेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग आ रहा है पैरा 70, इसको हम बड़ी डिटेल से यहां से पढ़ेंगे। ये 37 है और शुरू में IAS 10 आपको मिल जाएगा, IAS 10 आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद पार्ट बी में बी की भी हमें खास जरूरत नहीं है सिवाय IAS 37 के। IAS 37 के अलावा पार्ट बी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पार्ट बी में IAS 37 जहां आपको मिलेगा वहां IAS 37 में ये IAS 37 में आ रहा होगा एग्जाम्पल 1 वारंटीज, एग्जाम्पल 2 एक कॉन्टेमिनेटेड लैंड। ये तकरीबन शुरू होने के IAS 37 शुरू होने के 3 सफों बाद है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जो पार्ट बी में दी हुई है। तो ये जो पार्ट बी है इसके भी हमारे लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 सफे रेलिवेंट है, वरना मैं पार्ट बी भी कहता आप साइड पे रख दें और A1 A2 आपके लिए सिर्फ जरूरी है। तो IAS 37 अभी आपके सामने मौजूद है। एग्जाम्पल 1 से लेके हम एग्जाम्पल 11B तक क्लास के अंदर जो है वो करेंगे, उसमें से जो रेलिवेंट हुई हमारे लिए मैं वो कराऊंगा। ले जी, ये पार्ट बी भी हो गया। अब क्योंकि बच्चे क्लास में स्टैंडर्ड नहीं लाते थे, इसलिए किताब के जब आप लेक्चर नोट्स में आएंगे तो किताब के लेक्चर नोट्स में आपने क्या करना है, किताब के लेक्चर नोट्स में IAS 37 के हैंड रिटन नोट्स आप ढूंढें। तो ये IAS से मैंने कुछ चीजें उठा के यहां डाल दी हैं आपके लिए, जैसे पैरा 10 पैरा 14 हैंड रिटन पेज नंबर 7 है। ये हैंड रिटन तो है नहीं लेकिन पेज नंबर 7 नंबर ऊपर दिया हुआ है। हैंड रिटन पेजेस में आपको मिलेगा पेज 8 पेज 9 पेज 10। तो हैंड रिटन 7 से लेकर 10 तक आपको पार्ट A2 में अवेलेबल होगा, पेज 7 से पेज 10 तक। और ये जो IFRS पार्ट बी मैंने ऊपर लिखा हुआ है पेज 11 12 13 14 और 15, ये आपको मिल जाएगा मेरे भाई IFRS पार्ट बी के अंदर। वो जो मैंने आपको 4-5 सफे बताए हैं ये मिल जाएगा IFRS पार्ट बी के अंदर। पेज नंबर इधर से मैच ना कीजिएगा, हो सकता है ये पुराने स्टैंडर्ड्स के पेजेस हों, तो पेज नंबर इधर से मैच करने की आपको जरूरत नहीं। पैरा नंबर्स जो है वो असल में इंपॉर्टेंट होंगे। ओके बच्चों, ये थी स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन। ऐसे ही एक और बात आपसे, ये IAS 38 का मैंने कोई पैरा खोलना है डेवलपमेंट वाला, तो बहुत सोचे पार्ट A1 खोलूंगा A2, भाई A1 में तो IFRS है, A2 खोलूंगा, A2 में मैं ढूंढूंगा IAS 38। IAS 38 के अंदर जो पैरास थे, मिसाल के तौर पे एक पैरा डेवलपमेंट फेज वाला मैं ढूंढ लेता हूं, ये पैरा 57, ये डेवलपमेंट फेज वाला पैरा 57 IAS 38 के अंदर आपको मिल जाएगा कि डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया क्या हैं। तो इसी तरह जो जो क्लास के अंदर पैरा रेफरेंस होते रहे, IFRS 8 जो हमारा चल रहा है, अगर वो आपको चाहिए तो वो A1 में मिलेगा, A1 में मिलेगा IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये सारा आपको यहां पे मिल जाएगा। ओके जी, ये हमारी स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन जो है वो ओवर हुई। तो इस तरह आपने जो है वो स्टैंडर्ड यूज करने हैं। ये मैं लेक्चर में भी अटैच कर रहा हूं साथ, और साथ जो है वो एक व्हाट्सएप के ऊपर इसकी वीडियो भी आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।